जब बेंगलुरु में सिलेंडर ब्लास्ट होता है तो इसमें 3 लोगों की डेथ होती है। और जब यूपी में सिलेंडर ब्लास्ट होता है तो इसमें एक 42 साल की महिला और उनके 3 बच्चों की डेथ होती है। एक्सेस गैस निकलने की वजह से एक ब्लास्ट हुआ जिसमें 4 लोग जो हैं। और इसी तरह साउथ ईस्ट दिल्ली में 3 लोग इंजर्ड होते हैं। और उनका छोटा बेटा और हस्बैंड वाइफ वो दोनों नीचे के कमरे में थे, लगभग तीनों ही झुलस। और ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं जहाँ सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से लोगों की डेथ हुई है। बट इन सारे केसेस में आखिर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ कैसे? क्या जो आपके घर में रखा हुआ सिलेंडर है क्या वो भी कभी ब्लास्ट हो सकता है? क्योंकि आए दिन हम न्यूज में सुनते रहते हैं कि सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से लोगों की डेथ हो गई। और एक नया सिलेंडर लेते समय आपको किन कंडीशंस को चेक करना चाहिए? और एक सबसे बड़ा सवाल, आखिर एक सिलेंडर किन कंडीशंस की वजह से फटता है? क्या रखे रखे भी एक सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सिलेंडर ब्लास्ट आगी मने छिद्रवाಗಿದೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ತಾಳೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ And we're now getting some breaking news. 1 dead and 18 इंडिया में लगभग 32 करोड़ एक्टिव सिलेंडर कनेक्शन हैं, जिनमें से 10 करोड़ कनेक्शन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने दिए हैं। इन सिलेंडर को फ्री में देने का एक मकसद था ताकि एयर पोल्यूशन को कम किया जा सके, खासकर इंडोर एयर पोल्यूशन के लिए, क्योंकि गांव में लोग खाना पकाने के लिए लकड़ी और उपलों को जलाते हैं। अगर चूल्हे पर कुछ ही समय तक खाना पकाया जाए तो इंडोर एयर पोल्यूशन में PM 2.5 पार्टिकल बाहर के मुकाबले काफी ज्यादा होंगे। WHO की रिपोर्ट देखिए, इनका कहना है कि 24 घंटे तक PM 2.5 की लिमिट 15 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब चूल्हे पर कुछ ही समय तक खाना पकाया जाता है तो उसके द्वारा PM 2.5 की लिमिट 650 माइक्रोग्राम से भी ज्यादा हो जाती है। अगर वेंटिलेशन सही ना हो तो हार्मफुल पोल्यूशन कमरे के अंदर घंटों तक रह सकता है, जिससे वुमेन और चिल्ड्रंस में रेस्पिरेटरी डिजीज, COPD, अस्थमा का रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन गैस सिलेंडर द्वारा इंडोर एयर पोल्यूशन लकड़ी और उपले जलाने के मुकाबले काफी कम होता है। देखिए, एक सिलेंडर बनाने के लिए लो कार्बन स्टील का यूज किया जाता है। ये कोई आम लोहा नहीं होता है, बल्कि ये फ्लेक्सिबल और एक्सपेंडेबल लोहा होता है। मान लीजिए अगर सिलेंडर के अंदर का प्रेशर बढ़ता है तो यह कांच की टूटने की बजाय अपने आप को एक्सपेंड कर सकता है। एक सिलेंडर के अंदर लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG भरी हुई होती है। ये कोई सिंगल गैस नहीं होती है, बल्कि 2 गैसों का मिक्सचर प्रोपेन और ब्यूटेन का होता है। LPG की कोई स्मेल नहीं होती है, और अगर स्मेल ना हो तो लीक होने पर हमें पता ही नहीं चलेगा कि गैस लीक हुई है। इसीलिए स्मेल के लिए इथाइल मेराकैप्टेन मिलाया जाता है। ये बहुत ही तीखी बदबू जैसे सड़ी हुई गोभी या सड़े हुए अंडे की तरह बदबू देता है, जिसकी वजह से थोड़ी भी गैस लीक होने पर हमें तुरंत पता चल जाता है कि गैस लीक हो चुकी है। एक सिलेंडर मार्केट में आने से पहले कई प्रोसेस से गुजारा जाता है ताकि उसकी स्ट्रेंथ का पता चल सके, जिनमें से एक है बस्ट टेस्ट। देखिए, सामान्य कंडीशन में जब एक सिलेंडर आपकी रसोई में रखा होता है तो उसके अंदर का प्रेशर 15 से 17 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। लेकिन इंजीनियरिंग का कमाल देखिए, जिस सिलेंडर को 15 से 17 kg के प्रेशर पर काम करना चाहिए उसे बनाया जाता है 60 से 70 kg के प्रेशर झेलने के लिए, यानी कि आपकी जरूरत से 4 गुने से भी ज्यादा मजबूत। यह सबसे खतरनाक टेस्ट होता है। हजारों सिलेंडर के बैच में से किसी रैंडमली एक सिलेंडर को चुना जाता है और उसके अंदर इतना प्रेशर भरा जाता है जब तक कि वो फट ना जाए। अगर सिलेंडर 60 से 70 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर झेलने से पहले फट जाता है तो उस बैच के सारे सिलेंडर को रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन इतनी सारी सेफ्टी होने के बावजूद भी आखिर सिलेंडर ब्लास्ट होता कैसे है, और आखिर इन केसेस में क्या हुआ था कि सिलेंडर ब्लास्ट हो गया? देखिए, जिस कंडीशन में अभी आपके घर के अंदर सिलेंडर रखा है वो कभी ब्लास्ट नहीं होता है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 4 गुने से भी ज्यादा प्रेशर झेलने की होती है। लेकिन जब इन तीनों में से कोई एक कंडीशन बनती है तो उसमें सिलेंडर ब्लास्ट के चांस काफी हाई होते हैं। जब सिलेंडर डायरेक्ट आग के कांटेक्ट में आता है और उसका टेम्परेचर 400 से 600 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो सिलेंडर की बॉडी का लोहा अपनी स्ट्रेंथ खोने लगता है, और इतना हाई टेम्परेचर होने की वजह से सिलेंडर के अंदर भरी हुई LPG उबलने लगती है, जिससे सिलेंडर के अंदर का प्रेशर 15 kg से सीधा 60 से 70 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर को पार कर लेता है। और इस कंडीशन में कोई भी एक सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है, जिसे साइंस की भाषा में बॉइलिंग लिक्विड एक्सपेंडिंग वेपरेशन कहते हैं। सेकंड कंडीशन यह है, और 90% सिलेंडर ब्लास्ट के केसेस में यही कंडीशंस बनती है। जो शुरुआत में केस बताए थे उनमें एक चीज बार बार रिपीट हो रही थी। जांच में यही आया है कि जो सिलेंडर है उससे गैस लीकेज हुई है, और जैसे उन्होंने सुबह चाय बनाने की आग जलाने की कोशिश की है तो धमाके से एकदम आग लग गई। बेंगलुरु वाले केस में सुबह का समय था, परिवार घर के अंदर था। अचानक एक जोरदार धमाका, दीवारें हिल गईं, खिड़कियां टूट गईं और कुछ ही पलों में एक पूरा परिवार खत्म हो गया। और उत्तर प्रदेश वाले केस में सुबह 4 बजे एक माँ अपने बच्चों के लिए चाय बना रही थी, लेकिन जैसे ही चूल्हा जलाने पर एक जोरदार धमाका होता है और कुछ ही पलों में एक पूरा परिवार हमेशा के लिए खामोश हो गया।
इन केसेस में गैस लीक होती रही और कमरे के अंदर भर गई और जैसे ही कोई स्विच फ्लेम या स्पार्क हुआ और एक्सप्लोजन हो गया। तीसरी और सबसे गंभीर कंडीशन, एक्सपायर्ड या डैमेज सिलेंडर। अगर सिलेंडर का टेस्टिंग कोड जो सिलेंडर के ऊपर लिखा होता है, जैसे A26, जहां फर्स्ट लेटर मंथ को बताता है, जैसे A का मतलब जनवरी से मार्च, B अप्रैल से जून, C जुलाई से सितंबर और D अक्टूबर से दिसंबर, और लास्ट वाला नंबर ईयर को बताता है। अगर किसी सिलेंडर पर B26 लिखा है तो इसका मतलब है कि अप्रैल से जून के बीच में 2026 में उस सिलेंडर के लिए टेस्टिंग के लिए जाना है, ताकि यह पता चल सके कि सिलेंडर अभी भी काम करने लायक है भी या नहीं। अगर सिलेंडर कंपनी द्वारा किए गए टेस्टों में पास हो जाता है तो उसे वापस पब्लिक में ला दिया जाता है, लेकिन अगर सिलेंडर टेस्टों में पास नहीं हो पाता है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर आप कोई भी ऐसा सिलेंडर यूज कर रहे हैं जिसकी डेट निकल चुकी है तो उसे यूज ना करें और ना ही कोई ऐसा सिलेंडर खरीदें, क्योंकि कोई भी सिलेंडर खुद नहीं फटता है, बल्कि वो हमारी लापरवाही की वजह से ब्लास्ट होता है। याद रखिए 90% हादसों में सिलेंडर की गलती नहीं होती है, बल्कि हमारे पुराने रेगुलेटर और गैस पाइप की होती है। इसीलिए लगभग हर 5 साल में रेगुलेटर और हर 2 साल में गैस पाइप को चेंज कर देना चाहिए, भले ही वो ठीक से ही क्यों काम न कर रहा हो, क्योंकि समय के साथ साथ इनके अंदर माइक्रो क्रैक्स आने लगते हैं, जिसकी वजह से गैस लीक के चांस बढ़ जाते हैं। इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड के पास जरूर शेयर करें, जिससे अवेयरनेस बढ़ाई जा सके। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।